हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी ने दीपावली का त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया होगा। और उन बच्चों की क्या ही दिवाली और क्या ही होली जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनकी एज निकलती जा रही है और उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों का ये लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है, कुछ बच्चों की ये शुरुआत हो सकती है। ठीक है, जिन बच्चों का लास्ट अटैम्प्ट है या बहुत टाइम से परेशान है, तो उन बच्चों के लिए तो कोई त्यौहार मायने नहीं रखता, क्योंकि बच्चे एक बेरोजगार की जेब में जब तक पैसे नहीं हैं तो कोई त्यौहार, क्योंकि बिना पैसे के बच्चे कोई भी त्यौहार नहीं है। अगर आप बच्चे किसी अपने दोस्त के लिए भी कोई मिठाई भी लेकर चला जाए ना, उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये त्यौहार जैसे अगर दीपावली की बात करें तो यहाँ पर पैसों के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को मिठाइयाँ भेजनी पड़ती हैं, तो बच्चे उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है। कहने को कह देते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, बट बच्चे पैसा बहुत कुछ होता है। ये आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। ठीक है, और आपने महसूस किया भी होगा। अगर आप किसी दोस्त के पास मिठाई लेकर जाते हैं, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सस्ती मिठाई लेकर जाएंगे, और सस्ती मिठाई लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे वो आपके सामने ना कहे, पर कह जरूर देगा, अपने दूसरे दोस्त से जरूर कह देगा, यार उसने मिठाई दी थी और ऐसी मिठाई थी जो किसी ने खाई भी नहीं। ठीक है, तो पैसे की हर कहीं अहमियत होती है बच्चे। तो इसलिए आपसे कहूँगा, इस बार बच्चे आप एक रोजगार जरूर ले लें। ठीक है, क्योंकि रोजगार, इससे अच्छी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छी वैकेंसी मैं नहीं मानता। यूपीएसआई की वैकेंसी को ये टक्कर देती है, अच्छी खासी वैकेंसी है, और इसकी जॉब प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 की जॉब ये मानी जाती है। तो कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट थे, सर आपने सफलता बैच शुरू किया है, ये कब तक कंप्लीट होगा, क्लासें नहीं आ रही हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। ठीक है, क्योंकि बार बार आप कमेंट करते रहते हैं, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और वीडियो आप पूरी देखते नहीं है। तो एक एक पॉइंट को सुनेंगे। वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, छोटी ही वीडियो करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बच्चे, हम अगर इसकी एग्जाम डेट की बात कर लें, क्योंकि पहले हमें यही पता होना चाहिए इसका एग्जाम कब होने वाला है। तो बच्चे, जैसे कि आपने देखा होगा, इसकी डेट भी बढ़ा दी गई है। जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, तो बच्चे उसको बढ़ाया गया, तो सीधी सी बात है एग्जाम की डेट में भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। तो एग्जाम डेट जो होने वाली है बच्चे, आपका एग्जाम जो होगा, जहां तक मुझे लगता है वो आपका एग्जाम जनवरी में जा रहा है। ठीक है, कहाँ जा रहा है बच्चे, जनवरी में जा रहा है। दिसंबर में बहुत कम चांस है। अगर दिसंबर में इन्होंने कोशिश भी की एग्जाम कराने की, तो दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है, बट ज्यादा जो चांस है बच्चे वो जनवरी में जाने के हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका अक्टूबर तो फॉर्म भरने में ही निकल गया, नवंबर दिसंबर 2 महीने तो बच्चों को मिलने वाले हैं, कम से कम 2 महीने तो बच्चों को एग्जाम के लिए मिलने वाले हैं। तो जनवरी से पहले तो बहुत कम चांस है। अगर फिर भी बहुत जल्दी इन्होंने की तो दिसंबर के लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो सकता है। अब आप लगा सकते हैं आपके पास कितना समय शेष बचा हुआ है। उसके बाद बच्चे, अगर हम बात करें, जैसे हमने सफलता बैच शुरू किया था, काफी बच्चों कमेंट आते हैं, सर क्लासें नहीं हो रही हैं, क्लासें कब से स्टार्ट होंगी। तो बच्चे, हमने जो सफलता बैच शुरू किया है, इसमें कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं उनकी बात करेंगे। इस बैच के थ्रू बच्चे में उस बच्चे को सिलेक्शन दिला सकता हूं जो अभी मॉक टेस्ट में 40 से 50 का स्कोर कर रहा है। ठीक है, 40 से 50 नंबर जिस बच्चे के आ रहे हैं, उसको मैं कैसे 65 से 70 पहुंचा सकता हूं इतने कम समय में। ठीक है, इतने कम समय में 65 से 70 आराम से पहुंचा सकता हूं। बट बच्चे, आपको क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कह रहा मैं 40-50 आ रहे हैं और आपको 1.5-2 महीने में आपको 80-85, तो बच्चे मैं नहीं करा सकता आपको क्लियर। बस अगर आप 65 से, क्योंकि आपको सिलेक्शन से मतलब है ना, आपको जॉब मिलनी चाहिए, बस ये है। जो हमारी वैकेंसी है बच्चे, उसमें लास्ट सीट भी हमें मिल रही है ना। वैकेंसी तो दिल्ली पुलिस ही बनेंगे ना, फिर भी हम दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे। फिर भी अगर आप रैंक फर्स्ट लाएंगे तब भी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे, इतने कम समय में भी हम अगर 40 से 50 स्कोर पे अगर हम 65-70 करके सिलेक्शन ले सकते हैं, तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, जिसके लिए बच्चे मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इतना कम स्कोर कर रहे हैं तो इस तक पहुंचाने की। ठीक है बच्चे, कैसे कैसे हम करने वाले हैं, जैसे कि आप इसका सिलेबस जानते हैं बच्चे। इसमें जो बच्चे मैथ्स 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके जीएस
सबसे ज्यादा रोल इसी का है। इसको कैसे कवर करेंगे वो सब डिटेल में जानने वाले हैं। 50 क्वेश्चन और बच्चे आपके कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था केवल आप अभी इसको जहां से भी हो सकता है, बुक से तो आप कवर नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा था किसी भी अच्छे टीचर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। किसी अच्छे टीचर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, जितनी भी उसमें 35-40 वीडियो हो आराम से देख सकते हैं। बस इसमें कंप्यूटर में आप 6 से 7 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट, इससे नीचे नहीं जाएंगे वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। कंप्यूटर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट आसान भी तभी कर पाएंगे जब हम चीजों को पढ़ेंगे। जब तक हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी तो कितना भी आसान कंप्यूटर से आ जाए क्वेश्चन, हम नहीं कर पाएंगे। तो बस मैं आपसे कहूंगा इसको आप कहीं से भी फॉलो कर लीजिए, या आपके पास कोई प्रीवियस बुक है, कोई सी भी बुक कंप्यूटर की है उसको फॉलो कर लीजिए, बट आपको बेसिक जरूर आना चाहिए। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप 10 में से बना पाए, इतना तो आपको करना पड़ेगा। बात यह थी मैथ्स की, तो बच्चे मैंने मैथ्स की क्लास शुरू कर दी है। आप सभी को पता है एक क्लास हुई है हमारी, पहला ही चैप्टर मैंने ऐसा शुरू कर दिया जिससे बच्चों को डर लगता है। कौन सा बच्चे? नंबर सिस्टम। वो चैप्टर बच्चे 2 से 3 वीडियो उसको लगेंगी, पहली वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट इतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो एक क्लास भी मिस नहीं करेंगे अगर आपको यहां से यहां पूछना है, एक क्लास भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देख लें। सफलता बैच लिखा हुआ, जितनी भी वीडियो होंगी सब पे सफलता बैच लिखा होगा, और सफलता बैच के थ्रू ही हम इसको दिल्ली पुलिस के सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है? रीजनिंग की बात करें बच्चे, तो रीजनिंग लगभग अभी अगर मैं बात करूं तो हर बच्चा 20 तो हर बच्चा कर रहा होगा जिसने थोड़ी बहुत भी रीजनिंग पढ़ी है ना। 20 क्वेश्चन तो हर बच्चा कर रहा होगा, बट बच्चे मेरी जो कोशिश रहेगी 25 में 25 कराने की, जो आपको 1-2 दिन में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहले जो पढ़ेंगे बच्चे हम नॉन वर्बल पढ़ेंगे, उसके बाद वर्बल रीजनिंग को पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो नॉन वर्बल से पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो रीजनिंग की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा ना रीजनिंग में, रीजनिंग का आर भी नहीं आता ना आपको, वादा करता हूं बच्चे जिस दिन एग्जाम देने जाओगे 25 में से 25 करके आओगे, ठीक है। बस जब क्लास स्टार्ट हो एक भी क्लास नहीं छोड़नी है। अब कुछ बच्चों के कमेंट जरूर आएंगे, सर आप क्लास है कि एग्जाम की बात करोगे स्टार्ट। तो बच्चे आप सभी जानते हैं मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, आसान नहीं होते इतने सब्जेक्ट कराना, मैथ्स रीजनिंग और जीके। इनकी बच्चे पीपीटी तैयार करनी होती है, क्वेश्चन छांटने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक टीचर के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। आपको तो लगता है बस आ जाएं और क्लास करा दें। बच्चे मैं उनमें से नहीं हूं जैसे आपको टीचर यूट्यूब पर मिल जाएंगे, कुछ भी लेकर और आ जाते हैं और बस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। मैं बच्चों के बारे में बहुत सोचता हूँ, मेरे सिर में दर्द होने लगता है बच्चों के बारे में सोचते सोचते। क्या बच्चों के लिए बेहतर रहेगा, बच्चे कुछ फालतू ना पढ़ें, इतना दिमाग घूम जाता है ना, आप समझ नहीं सकते। बस आप ही के लिए बच्चे क्लासें लेट होती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आप ही का फायदा है, कहीं ना कहीं आपको क्रीम चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। अब बच्चे रीजनिंग में, क्योंकि मैं रीजनिंग में आपको कैलेंडर पढ़ाना शुरू कर दूं, घड़ी पढ़ाना शुरू कर दूं, या ऐसे चैप्टर जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो उनसे कोई फायदा बताओ? कोई भी फायदा नहीं है। पहले हम उन चैप्टर को कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन प्रीवियस अब तक पूछे गए हैं और किन की संभावना है। उसके बाद बच्चे जीके जीएस पर बच्चों की बात आ जाती है। जैसे कि मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, एक क्लास मैंने मैराथन की थी बच्चे किसकी, हिस्ट्री की। 1 घंटा लगभग 20 मिनट की वो वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखना। उस क्लास में मैंने इतना करा दिया जो और टीचर, जो बड़े से बड़े टीचर 50 हिस्ट्री की 50 वीडियो में भी नहीं करा पाते, ठीक है। और बस आपको हिस्ट्री में इतना ही पढ़ना है, कम से कम आपको इतना आना चाहिए। आप फिर बच्चों कमेंट आते रहे सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसका भी तोड़ मैंने ढूंढ लिया है। अब क्या करना है बच्चे, मैं जो क्लासे जीके हम कैसे कवर करेंगे उसको समझ लीजिए। बच्चे मैं 30 क्लासें देने वाला हूं, जीके की कितनी क्लासें, 30 क्लासें मैं देने वाला हूं। क्योंकि अगर हम मैराथन के थ्रू जाएंगे तो बच्चे 5 मैराथन मैंने आपको वैसे बताई थी और छोटे छोटे टॉपिक बताए थे, तो काफी टाइम लग जाएगा, मतलब सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने जो बच्चे क्लासें बनाई हैं वो 30 क्लासें बनाई हैं। 30 क्लास के थ्रू हम जीएस को कंप्लीट कवर करने वाले हैं, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस,
बच्चे सब कुछ इसमें कवर होने वाला है, ठीक है, केवल 30 क्लास में। एक क्लास जो करेंगे बच्चे, एक क्लास में 35 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन आपको लगेंगे, वो 35 क्वेश्चन है, पर 35 के कब 150-200 क्वेश्चन बन जाएंगे उस क्लास में आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए 35 क्वेश्चन ऐसा मत करना क्वेश्चन देखिए और चले गए बच्चे, उससे दिक्कत हो सकती है। फिर मुझसे मत कहना सर आपने जीएस में कहा था 30 प्लस करा दूंगा, 30 प्लस तो हो ही नहीं रहे। आपसे वादा करता हूं बच्चे, अगर आप जीएस में अभी 10-12 कर रहे हैं ना, तो पूरी कोशिश करूंगा बच्चे, अपनी पूरी जान लगा दूंगा जितना मुझसे हो सकता है। वैसे मैं जीएस का टीचर हूं नहीं, क्योंकि मैं टीचर जो बच्चे मैथ्स और रीजनिंग ही पढ़ाता हूं, बट हिंदी भी बच्चों को इतनी पसंद आती है, जो मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ाया था और जो मैं एसएससी जीडी के लिए पढ़ाता हूं, जो बड़े बड़े टीचर जो मिलियन में, उनसे बच्चे नहीं पढ़ते और मुझसे आकर पढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे इतना आपको करा दूंगा, विश्वास रखिए। 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 10-12 हो रहे हैं ना, अभी कोशिश करूंगा 30 प्लस आपको पहुंचा दूं। बट आपको जो 35 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी ना एक वीडियो में, एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। जो चीज मैं लिखूंगा इसमें, जो एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको आपको नोट करके रखना है। उसके साथ साथ बच्चों कमेंट आते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए बच्चे आपको क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक टेलीग्राम पर भी पड़ा हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे वहां से। क्योंकि ये तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी, आने वाली जितनी वैकेंसी है, जो भी अपडेट हुआ करेगा बच्चे, वो सब कुछ यहाँ पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो जीएस के लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, बट इतना कहूंगा जहां से आप पढ़ रहे हैं ना, वहां से पढ़ते रहें। क्योंकि जहां से आपको लग रहा है अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहां से आप पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ही क्या पढ़ाएंगे, जब आप 50 में 10-12 कर पा रहे हैं तो क्या अच्छा पढ़ाएंगे, अब क्या ही हो सकता है। अगर मैथ्स में आप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन कर पा रहे हैं 15 से, तो क्या ही पढ़ रहे हैं आप। तो मैं आपसे वादा कर चुका हूं बच्चे, एक क्लास हो चुकी है नंबर सिस्टम की, जिसमें हमने यूनिट डिजिट को कंप्लीट किया था, उसको जाकर जरूर देख लें। अगर चीजें समझ आती हैं तो कमेंट जरूर किया करो। इतना हो गया। और बच्चे कंप्यूटर का मैं आपसे बता चुका हूं, अगर हम इतना कर लेते हैं ना, सफलता बैच हमारी पूरी कोशिश रहेगी 15 दिसंबर तक हमारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वरना एग्जाम से पहले पहले पूरी कोशिश करूंगा कंप्लीट कर दूं बच्चे। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा, बट मुझे भरोसा है आप ऐसी दिक्कत आने नहीं देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करेंगे, जितने भी आपके पास दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हैं, हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए, और उसी बच्चे को जोड़ेंगे जो पढ़ने में कमजोर है। क्योंकि जो पहले से अच्छा स्कोर कर रहे हैं 75-80, तो उनको जोड़ने की क्या ही जरूरत है, उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है बच्चे। तो बस इतना ही मुझे समझाना था। आपका एग्जाम जनवरी में पूरे चांस है, अगर ज़्यादा इन्होंने जल्दी की तो दिसंबर के अंत में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास अब आपको पता है कितना समय है, और ये सफलता बैच जो है बच्चे, पूरी कोशिश करूंगा इससे आपको सफलता मिल जाए, ठीक है बच्चे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर ये कहूँगा बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में।